Service good to all. Welcome Santosh ji and Kanaya ji. Welcome Pawan Kumar ji. Okay, brothers. So from the today we are starting our extra knowledge class. And first of all, we starting from the very basic. That is the topic is the HTML. तो आज से हम लोग हमारा जो एक्स्ट्रा नॉलेज का क्लास है शुरू कर रहे हैं. HTML मेरी जो बेसिक है उससे हम लोग शुरू कर रहे हैं. सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है HTML है. तो ये सब कुछ जो जैसे कि HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, C लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, PHP है, विजुअल बेसिक है, C#.NET है, ASP.NET है. ये जो सारी लैंग्वेजेस है उन सभी लैंग्वेजों का यूज करने का एक तरीका होता है. कुछ स्पेसिफिक उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है, यानी कि उन वर्ड्स का क्या यूज है, सबकी सिंटेक्स, ये जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को इस लैंग्वेजेस की भाषा में इसको बोलते हैं सिंटेक्स. तो सबकी एक सिंटेक्स होती है जिसे हमको याद रखना होता है, और पर्टिकुलर थोड़ा सा थियरी, सभी चीज की थोड़ी थियरी भी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है, हमें इसकी थियरी भी याद रखनी पड़ेगी. तो सबसे पहले थियरी शुरू करेंगे, साथ ही साथ धीरे धीरे थियरी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल भी हम लोग करते जाएंगे. Okay, I am typing here theory on the notepad. Okay, can you listen me? My voice is coming. Okay. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes sir, आ रहा सर. Okay, Kanaya ji, thank you for the reply. Okay, our first topic, that is the HTML. So, welcome Ismail ji. First of all, HTML full form. HTML stands for Hypertext Markup Language. This is the full form of the HTML. This is the full form of the HTML. HTML was originated by Tim Berners-Lee, founder of the HTML language. Founder of the HTML language, Tim Berners-Lee. HTML is the standard
markup language for creating web pages. For creating web pages. What is web pages? Suppose I am open here Google Chrome. We called it the browser. Any browser, Internet Explorer, Firefox, or the Google Chrome, any browser. In that browser we searching many things. ब्राउजर का यूज करते हैं हम लोग, उसमें हम जो काफी कुछ सर्चिंग हर रोज करते रहते हैं, जो भी सर्च करते हैं कोई भी ब्राउजर का यूज करके, चाहे मोबाइल में कर रहे हैं उसी ब्राउजर है, गूगल है, गूगल क्रोम है, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस ब्राउजर में जो भी हम लोग सर्च करते हैं, इस ब्राउजर में हमें जो भी दिखेगा, सपोज आई एम सर्चिंग हियर ओनली फॉर only Google. Suppose I am searching here only Google. Suppose I am typing here Google. I open it Google. So here you can see Google is open now. So this Google, this page, you can see here Google page. This page is called the web page. Web page. Any pages you search in browser and any page open, that page we can say that is the web page. कुछ भी हम लोग किसी भी ब्राउजर का यूज करें, कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं, जो पेजेस जो खुलते हैं वेब ब्राउजर में, उसको जो कहते हैं वेब पेज। तो इस तरह के वेब पेज बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज होता है वो होता है HTML। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग language. Like C language, C++, Java, etc. It is a cross-platform markup language that is designed to be flexible enough to display text and other elements like graphical on a variety of views। मतलब HTML कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जैसे कि हमारी C लैंग्वेज है, C++ है, जावा है। इन लैंग्वेजों में लॉजिक का यूज होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लॉजिक का यूज होता है। जैसे कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है जिसमें मैं टाइपिंग कर रहा हूँ नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइल मेनू, यहाँ पे हमें सारे मेनूज दिख रहे हैं, फाइल है, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू। तो जैसे ही मैं फाइल मेनू पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसमें कुछ कमांड दिख रहे हैं। फाइल मेनू के अंदर ये इतने कमांड दिख रहे हैं, 7 कमांड। यहाँ पे न्यू है, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। जैसे ही मैं एडिट मेनू ओपन करूंगा तो इसमें भी काफी सारे कमांड दिख रहे हैं, अनडू है, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट और टाइम और डेट। फॉर्मेट मेनू में भी आपको 2 कमांड, वर्ड रैप, फॉन्ट, व्यू में भी स्टेटस बार, हेल्प में व्यू हेल्प, अबाउट, नोटपैड। तो अब मैं समझ लो फाइल न्यू, तो न्यू पे क्लिक करता हूं तो एक उसका सबसे पहले अभी हमें पूछ रहा है सेव करने के लिए, तो मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ। ओपन पे हम लोग देखते हैं, ओपन।
तो ओपन में भी ये पूछ रहा है, सेव करेंगे तो सेव होगा, पेज सेटअप में पेज आएगा। तो मतलब कि अब जैसे मैंने पेज सेटअप पे क्लिक किया तो उसने पूरा पेज सेटअप का जितना भी सेटिंग है वो यहाँ पे दे दिया। अब मैं इसमें जो भी कुछ सेटिंग करूंगा, पेज सिलेक्ट करूंगा, मतलब कि ये एक सॉफ्टवेयर है, एक लॉजिक का यूज किया गया है। जैसे कि लॉजिक यानी कि यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो न्यू पेज आएगा, ये पेज चला जाएगा, दूसरा न्यू पेज ओपन होगा। ओपन पे क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ जितनी भी नोटपैड की फाइल्स है मेरे पीसी में, वो मैं जिसको ओपन करना चाहूँ कर सकता हूँ। इस तरह का एक लॉजिक इसमें दिया हुआ है। तो वो सारा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट HTML ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो यहाँ पे बताया गया कि इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म मार्कअप लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड अदर एलिमेंट्स लाइक ग्राफिकल ऑन अ वेराइटी ऑफ व्यूज। तो HTML क्या है? HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट HTML का यूज कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले बेसिक की वेब पेज बनाने में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे गूगल का अभी वेब पेज हमने ओपन किया, तो हमें यहाँ पे ये जो गूगल दिख रहा है, ये एक इमेज है गूगल का। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर पे, वेब पेज के सेंटर पे। उसके नीचे ये दो और बटन दे रखे हैं, गूगल सर्च का, एम फिलिंग लकी। यहाँ पे और कुछ टेक्सटिंग दे रखा है। और यहाँ पे आप लोग ये ब्लू कलर में हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस देख रहे हैं। तो वेब पेज में ये जो टेक्स्ट है और ये जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, कुछ इमेजेस है, हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें काफी सारे इमेजेस वो देखने को मिलेगी। तो उनको कहाँ पे सेट करना, टेक्स्ट का साइज कितना रखना, टेक्स्ट का जो भी राइटिंग है, वर्ड्स, कलर, साइज, फॉन्ट, मतलब कि हमारा जो वेब पेज है उसका देखाव वो कैसा दिखना चाहिए, कैसे इमेजेस, कैसे कलर्स में, उस पे जो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, सब कुछ हमने यूज किया है, तो वो कहाँ पे किस तरह से दिखना चाहिए, एक देखाव उसका किस तरह से रखना है, वो तय करने के लिए, वो बनाने के लिए यूज होता है, वो है हमारा HTML। तो HTML का अगर हमें यूज करना है, HTML पे काम करना है, वेब पेजेस बनाने हैं। वेलकम अनित जी। तो उसके लिए HTML में कुछ हमें यूज करना पड़ेगा। उसके कुछ टैग्स, जिसको हम टैग्स बोलते हैं, टैग्स। जैसे कि हमें समझ लो, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मदरबोर्ड हमें रिपेयरिंग करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मदरबोर्ड को टेस्ट करने वाला हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। ऐसे ही मदरबोर्ड ले लिया, आंखों से देख लिया, हाथ उस पे घुमा दिया, वो रिपेयर नहीं होता। हमें कुछ चेकिंग के लिए उसके कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसी तरह से HTML पे हमें काम करना है, वेब पेजेस बनाने हैं, तो उसके कुछ एलिमेंट्स है। तो वो कुछ एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको बोलेंगे कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ HTML। तो सबसे पहला जो HTML का एलिमेंट्स है इम्पोर्टेंट, ये है टैग। इसको बोलते हैं टैग। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैग एलिमेंट। व्हाट इज द टैग? द टैग बेसिक building blocks of HTML. Tags are the part of HTML that tells a web browser how to display text and graphics। तो जैसे अभी मैंने बताया कि HTML का यूज हम लोग क्यों करते हैं, टेक्स्ट और ग्राफिक जो भी इमेजेस है वो वेब ब्राउजर में किस तरह से दिखना चाहिए। तो HTML में ये जो
अब HTML हमारा है, बट HTML और काफी सारी चीजें आएगी। सबसे पहला आएगा टैग। कोई भी HTML का वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको अभी प्रोग्राम बोलेंगे। समझ लो मेरे को कोई HTML में कोई प्रोग्राम बनाना है, तो उसमें काफी सारे टैग्स यूज होते हैं। तो टैग्स का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि डिस्प्ले, हमें जो वेब ब्राउजर में जो भी हमारा टाइपिंग है, टेक्स्ट है, वर्ड्स है और कोई भी ग्राफिक इमेज वो किस तरह से दिखाने हैं, उसके लिए हमें टैग्स का यूज करना पड़ेगा। अ टैग इज ऑलवेज enclosed in angle bracket. Angle bracket means this sign, and most tags come in pairs with an opening tag and closing tag. तो जो HTML का एक सीक्वेंस है जो मैंने बात की, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। तो उसका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स अभी आगे आएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो क्लोजिंग टैग इज सेम एज ओपनिंग टैग बट स्टार्ट विथ forward slash. Forward slash means this sign. So मैं सबसे पहले नोटपैड पे एक सिंपल यहाँ पे एक प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक दूसरा मैं नोटपैड का यूज कर, तो सबसे पहले अभी एक ये चीज की HTML का कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए हम कोई भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं। तो विंडोज का OS है तो उसमें सिंपल टेक्स्ट एडिटर नोटपैड है, कोई मैक यूज कर रहा है तो उसमें टेक्स्ट एडिट करके एडिटर आता है, हम उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक मैं बेसिक जो बोल रहा हूँ HTML का कोई भी वेब पेज बनाने के लिए, उसका एक बेसिक जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, HTML का स्ट्रक्चर। तो HTML का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी वेब पेज बनाने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में किस तरह का स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे जो भी इसमें टैग्स यूज होंगे, जो अभी हमने बात की टैग्स की, वो टैग्स किस तरह से यूज करेंगे। वो टैग्स में ओपनिंग टैग उसका होगा और क्लोजिंग टैग होगा, और इस टैग को हम लोग किस तरह से दिखाएंगे? तो ब्रैकेट में दिखाएंगे। जो अभी मैंने यहाँ पे समझ लो एक मैं सिंपल सा एक वेब पेज बना रहा हूँ, तो सबसे पहले कोई भी HTML का जो प्रोग्राम है, वेब पेज है, सबसे पहले जो टैग से शुरू होगा वो HTML टैग से शुरू होगा। तो ये सबसे पहला इसका टैग है HTML टैग, और इसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग टैग। यहाँ पे हमने क्या किया? HTML को स्टार्ट किया, और इसको ओवर करने के लिए हम ब्रैकेट में, बट आगे उसके इस तरह का एक फॉरवर्ड स्लैश लगेगा और HTML यहाँ पे ओवर होगा, HTML यहाँ पे ओवर होगा। तो ये सिर्फ HTML हमने स्टार्ट किया, इसमें अभी कुछ हमने रखा नहीं है, समझ लो। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इसको सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे एक HTML का फोल्डर बना लेता हूँ, उस पर हम लोग सेव करेंगे HTML। तो कोई भी यहाँ पे हम फाइल का नेम दे सकते हैं। मैं अभी दे रहा हूँ वन डॉट करके। हम क्या किसकी फाइल बना रहे हैं? तो HTML। तो HTML की सभी फाइल्स को हमें .html इस तरह का नेम देना पड़ेगा। सेव। तो अभी ओपन किस में होगा? कोई भी ब्राउजर में ओपन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मोजिला ओपन किया है, इस पे ओपन का ऑप्शन नहीं आया तो कोई बात नहीं, Ctrl+O करके हम लोग इसकी यूज कर सकते हैं की। और कहाँ पे मैंने पेज सेव किया था? डेस्कटॉप पे HTML का फोल्डर बनाया है, ये रहा। यहाँ पे जो फाइल है वन नेम की, ओपन करूंगा। देखो ये मेरा वेब पेज जो अभी हमने बनाया वो खुल गया, बट ये क्या है? पूरा ब्लैंक है,
पूरा अभी देखो ब्लैंक है, कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा, पूरा व्हाइट, पूरा ब्लैक, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या किया, एक सिर्फ HTML की सिर्फ एक फाइल बनाई, सिर्फ स्टार्टिंग की, उस पे अभी हमने बीच में कुछ कहीं पे भी कुछ रखा नहीं है, कहीं पे भी हमने कुछ इसमें और कोई टेक्स्ट का मैंने अभी यूज किया नहीं है। हाँ, हम लोग कर सकते हैं। अब दूसरा जो टैग होता है, ठीक है, मैं थोड़ी थियरी अभी काट दिया हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिकली एक स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा HTML का। अब दूसरा जो कोई भी चीज है, कोई भी वेब पेजेस है, तो उसका एक क्या होता है, हेडिंग होता है। क्या होता है, हेडिंग। जैसे कि अभी हम इसको मैं बाजू में करता हूँ, दूसरे टेब में गूगल खोल रहा हूँ, गूगल ओपन किया, तो देखो इसका हेडिंग, इसका टाइटल यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लिखा हुआ गूगल। क्या दिख रहा है, गूगल। बट यहाँ पे तो ऐसा देखो, यहाँ पे तो क्या दिख रहा है मेरे को, जो फाइल का पाथ है वो दिख रहा है, हमने जो फाइल बनाई, हमने जो HTML का प्रोग्राम बनाया। अब वहां पे भी इसी तरह का मेरे को कोई देना है, टाइटल देना है, तो उसके लिए हम लोगों को प्रोग्राम में एक टाइटल और हेड टैग का यूज करना पड़ता है। तो HTML के बाद इसका जो अब सिंटेक्स है, दूसरा जो हमें टैग लेना है, वो टैग हम यहाँ पे लेंगे हेड टैग, यानी कि हेडलाइन दिखाने के लिए जिसका यूज होता है, हेड टैग का यूज करेंगे। तो ये भी सेम, यहाँ पे इसको ओपन किया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, हेड टैग। और जो हमें यहाँ पे ये गूगल दिख रहा है, इसके इसी तरह से यहाँ पे जो हमें टाइटल रखना है, तो ये हेड टैग के अंदर आएगा। क्या रखना है, तो लिखेंगे सबसे पहले टैग, लिखेंगे टाइटल, ठीक है। ये आप इसके बाजू में लिखो, कहीं पे भी लिखो या नीचे लिखो, इस तरह से लिख सकते हो। टाइटल क्या रखना है हमें, तो हम हमारा टाइटल समझ लो रख चुके हो, अभी मैं खिलाड़ी एक्स्ट्रा क्लास 1, इस तरह का मेरे को टाइटल है, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिख लिया खिलाड़ी एक्स्ट्रा क्लास 1। तो अब टाइटल को स्टार्ट किया, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब टाइटल को और भी करना पड़ेगा इस टैग को। तो मैं इसके बाजू में क्लोज कर दूं या नीचे क्लोज करूं, ठीक है, दिख रहा है हमें, दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं और कर दूंगा, यहाँ पे टाइटल टैग को, ये मैंने और कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, ये हमने तो कर तो दिया, बट अब इसको क्या करना पड़ेगा, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब सेव करने के बाद फिर से यहाँ मैं ओपन भी कर सकता हूँ कि, या इसी को मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, F5 से रिफ्रेश भी हम लोग इसको कर सकते हैं, रिलोड। देखो ये फिर से ओपन भी कर सकते हैं, अभी यहाँ पे आ गया खिलाड़ी एक्स्ट्रा क्लास 1, बट मैं फिर से ओपन करके आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल O करेंगे, कहाँ पे, ये रहा 1, ओपन। देखो ये हमारा जो हमने अभी फर्स्ट वेब पेज बनाया आ गया, यहाँ पे जो गूगल लिखा हुआ है टाइटल में गूगल का, तो हमने जो हमारे वेब पेज का टाइटल दिया खिलाड़ी एक्स्ट्रा क्लास 1 आ गया। अब समझ लो बीच में यहाँ पे मेरे को पेजेस में कुछ डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है। तो अब हेड टैग के बाद अभी इसको क्या बोलते हैं, ये वेब पेज को, इस एरिया को क्या बोलते हैं, बॉडी पार्ट, इसका बॉडी पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे टैग यूज किया जाता है, जिस टैग का नेम है बॉडी टैग। तो यहाँ से बॉडी टैग को सबसे पहले शुरू करेंगे, बॉडी टैग को शुरू करेंगे। अब जो भी हमें लिखना है इस बॉडी टैग के अंदर, हमें जो भी लिखना है हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो मैं अभी हम सबका, जितने भी लोग यहाँ पे इस क्लास में अभी प्रेजेंट है, इन दिस बॉडी टैग now I am written all our present members today class. First of all, संतोष जी, कन्हैया जी, इस्माइल जी, लिबिन जी, हनीफ जी, पवन कुमार जी, also me, okay, or anything we can written here, and we must
over the body tag over here. Now I'm save this file. In this page I'm just reload. Okay, now you can see in body part जो भी हमने लिखा बॉडी पार्ट में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, वेब पेज में क्या हुआ, डिस्प्ले हो गया। अब कुछ दिमाग में इस तरह का भी होता है कि अब ये नेम जो है हमें यहाँ पे सेंटर पे लिखना है, संतोष जी का नेम है जो उसके रेड कलर में दिखना चाहिए, ग्रीन कलर में दिखना चाहिए, ये यहाँ पे कॉर्नर पे दिखना चाहिए। तो इसके लिए और काफी सारे टैग्स का हमें यूज करना पड़ेगा, काफी सारे, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ क्या किया, HTML का शुरुआत किया, HTML का हमने क्या किया, सिर्फ हमने शुरुआत किया। अब ये इस तरह से रखना, इसमें कोई इमेजेस भी हमें रखना, ये सब कुछ रखना, कोई आइकॉन रखना, ये सब कुछ हम आगे धीरे 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 करके सीखेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे टेक्स्ट को हम लोग देखते जाएंगे। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम जो अभी हमने सीखने के लिए बनाया, ये हमारा रेडी हो गया। तो अभी ये हमारा सबसे पहले प्रोग्राम की फाइल है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो HTML का सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक स्ट्रक्चर। सबसे पहले कोई भी every HTML program has a structure. We have to follow that structure. First of all, the entire web page is enclosed within the HTML tag and over HTML tags. So you can see first program we start from the HTML tag and we also finish with the HTML over tag. And what we want to show in the title, here you can see here our web page title, that we have to return in this heading part. So this is called the HTML heading part. First of all, start the head tag, after that title tag, and what we want to show in the tab we have to return here. And then over title tag and also over head tag. After that, what we want to show, we want to display in the body of that web page, we have to return on this body part. तो कोई भी HTML का प्रोग्राम हमें बनाना है तो सबसे पहले इस तरह की एक शुरुआत करेंगे, HTML टैग से शुरुआत करेंगे। फिर जो भी हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं टाइटल में, वो यहाँ पे हेड टैग शुरू करेंगे, टाइटल टैग शुरू करेंगे। जो भी हम टाइटल देना चाहें यहाँ पे दे देंगे, टाइटल टैग ओवर करेंगे, फिर हेड टैग ओवर करेंगे। फिर बॉडी पार्ट में जो भी हम वेब पेज के अंदर दिखाना चाहते हैं, बॉडी में दिखाना चाहते हैं, वो हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब आप लोग जो भी लोग लैपटॉप लेके बैठे हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल who have the laptop or PC, make this simple program in your way. Okay, in your you can give any title which you want to give, and you can return anything in this body part also. And also one thing, you can learn this HTML from the Google, from the YouTube also, but this is not enough for us. हम लोग ये कहीं से भी सीख सकते हैं HTML, जैसे कि YouTube में से Google का यूज करके, सब काफी कुछ अवेलेबल। बट एक साथ में सीखना वो एक अलग चीज है, अकेले अकेले देख के सीखना, सबके साथ में सीखना, स्टेप बाय स्टेप सीखना, वो एक अलग चीज है, उसका एक अलग सा आनंद है, सीखने में भी मजा आता है। तो हमने इसलिए इस तरह का शुरू किया है। अब जो लोग ये बनाया है, ये बना के इसका रन कराओ, जैसे मैंने रन कराया मोजिला में, आप कोई भी मैं अपनी फाइल को रन कराओ और उसका स्नैपशॉट लेके ग्रुप में डालो।
साथ ही साथ प्रैक्टिकल करें। मैं भी यहाँ पे चलो फिर से बनाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर दिया। डिलीट, अभी देखो मैंने प्रोग्राम पूरा डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ इसको रिलोड करूंगा, चला जाएगा, सब कुछ चला गया, क्योंकि मैंने क्या किया, फाइल में से पूरा कोडिंग को मैंने निकाल दिया, फाइल में से पूरा कोडिंग को मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए यहाँ से भी सब कुछ चला गया। अब मैं यहाँ पे फिर से अपना प्रोग्राम फिर से बनाता हूँ। HTML टैग को स्टार्ट किया, उसके बाद हेड टैग को स्टार्ट किया, इसके अंदर मैंने टाइटल टैग स्टार्ट किया। टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिखूंगा माय फर्स्ट वेब पेज। टाइटल टैग को ओवर करेगा, also over here head tag। Now I am start the body tag। in body tag I am written hello all, welcome to Khiladi class। then I am over the body tag and also I am over the HTML tag। now I am save this, reload, you can see my title coming here, also this I am written in the body part, also showing here। very simple, HTML is a very simple, just we have to remember its HTML structure and the text। HTML जो है बहुत ही इजी है, एक हमें उसका स्ट्रक्चर याद रखना है, दूसरा कि हमें इसमें जितने भी टैग्स आएंगे इसको याद रखना है। Now suppose if I want, first of all, anyone trying or not? Anyone make its first program, then please run it and send the snapshot in our group। किसी ने ट्राई किया, साथ ही साथ में अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया, फर्स्ट वेब पेज बनाया और उसको ग्रुप में अपलोड करो। सिंपल सा, जो हमने अभी किया उतना ही करना और कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल साथ ही साथ में करोगे तो ही मजा आएगा, याद रहेगा। मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर। ग्रुप में अपलोड करो प्लीज, स्नैपशॉट लेके ग्रुप में अपलोड करो। जैसे कि समझ लो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो सबसे पहले मैं मेरा इस कोडिंग फाइल का स्नैपशॉट लेता हूँ। कोडिंग फाइल को मैंने लिया, ग्रुप में अपलोड किया। फिर मेरा जो गूगल को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, मेरा जो यहाँ पे ये दिख रहा है, इसका मैं प्रिंट स्क्रीन ले रहा हूँ और ये ग्रुप में डाल रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, अपना अपना जो काम किया इस तरह से कोडिंग और जो उसका आउटपुट इसको बोलते हैं, जो हमने कोई भी प्रोग्राम हो
उस प्रोग्राम का हमने कोडिंग टाइप किया, कोडिंग टाइप करने के बाद हम उसको चेकिंग करते हैं कि हमने जो काम किया वो दिख रहा है नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे कि आउटपुट हमें क्या मिला। तो जो हमने यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट इमेज है ये कोडिंग और ये उसका आउटपुट, आपको इस तरह का 2 इमेज देना है। मैं वेट कर रहा हूँ ब्रदर्स, कोई दिक्कत आ रही है तो वो बोलिए। संतोष जी, कन्हैया जी, पवन कुमार जी, अनिप जी, इस्माइल जी, विन जी, if any problem then tell me। Yes, very good, very good Anip ji, cool, why cool, very good Pawan Kumar ji, Libin send here files, okay, QW is file name, got this and I'm put here on my desktop, then I run that file also here, Control O, desktop, this QW, open, yes, very good। कन्हैया जी, संतोष जी, इस्माइल जी, what happened, any problem? Now suppose I want to display this line, welcome to Khiladi Club, in second line, so I'm just here giving enter and set this line on second, but if I'm also save this, but in web page not affect anything. If I'm reload here, you can see this line is showing only in first line. Suppose I'm also writing here third line, okay, anything, and save. But same, this is also showing in web page on the same line. Now for that, if we want to see this line on the second line, we have to start the new paragraph tag here, P. For that, P tag is used, and I'm over here, P tag. Now save, reload here. Now you can see. Now you can see. For that, we have to use the P tag for the new paragraph. I am support writing here about near the anything, after anything I am typing here fourth line, okay, fourth line, and save. This is showing in web page here,
For that, I have to use the P tag. P for the new paragraph. For the new paragraph. P tag. ओके, कन्हैया जी का आ गया फाइल ओपन, on my desktop. Control O, Kanhaiya ji file open here. Okay, very good. But why Kanhaiya ji not any title given here? Open edit. Open with notepad. Okay, because you are writing here title spelling is wrong. TITLE only. Okay, now I am save this. Save. Save. Now I'm reload here. Okay, now your title coming here. So now your title coming here. ओके, आपका टाइटल का स्पेलिंग रॉन्ग था इसलिए ये नहीं दिख रहा था। जैसे ही ठीक कर दिया, सेव कर दिया, फिर आपका टाइटल जो भी था यहाँ पे आ गया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम संतोष जी। वन मोर थिंग, that is HTML is not a case sensitive. Okay, HTML is not a case sensitive. If I am writing this in uppercase or lowercase, it's not affect anything. You can write all text uppercase or lowercase, it cannot affect. आप अपर केस में लिखे या लोअर केस में लिखे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कोई भी एक केस सेंसिटिव नहीं है। जरूरी नहीं कि कोई भी टेक्स्ट है वो कैपिटल में ही लिखे, अपर केस में ही लिखे या लोअर केस में ही लिखे, जैसे भी चाहे आप लोग लिख सकते हैं। समझ लो यहाँ पे HTML स्टार्ट किया, वो मैंने लिखा अपर केस पे, फिर यहाँ पे स्टार्ट और किया लोअर केस में, मैं और कर देता हूँ। ये सेव किया, रिलोड किया, ठीक है। ये कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, हाँ टैग्स का जो स्पेलिंग है वो ठीक लिखना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे कन्हैया जी का टाइटल का स्पेलिंग गलत था, TITILE इन्होंने किया हुआ था। तो मैं इसको सेव करता हूँ, देख लो यहाँ पे टाइटल फिर नहीं दिखेगा। अभी इसको रिलोड करता हूँ, देखो टाइटल चला गया, नहीं दिखा। बाय डिफॉल्ट जो मोजिला का दिखाता है, मोजिला वो दिखा रहा है, पूरा पाथ दिख रहा है फाइल का। तो फिर से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, स्पेलिंग को ठीक कर देते हैं हम, सेव कर देते हैं इसको, इस पे रिलोड किया, ठीक है, आ गया। तो एक HTML का एक बहुत ही, हम लोग HTML सीखने में बहुत ही मजा आएगा। आगे आगे जैसे जैसे हम लोग वेब पेजेस टेक्स्ट, नए टेक्स्ट का यूज करते जाएंगे, वेब पेजेस रन करते जाएंगे, अच्छा लगेगा हमको, कलर्स में काम करेंगे, इमेजेस रखेंगे, तो आगे नए टेक्स्ट जानते जाएंगे। तो आज हमने कुल मिला के कितने टेक्स्ट का यूज किया,
First of all, we use HTML tag, then head tag, then title tag, then body tag, then also p tag. Today we learn the 1, 2, 3, 4 and 5 tags. 5 tags. तो कुल मिला के आज हमने टोटल कितने 5 टैग्स का यूज किया, 5 टैग हमने सीखे. ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर एंड सून वी विल सर कम विद सम न्यू टैग्स. हाँ जी, बोलिए बोलिए. सर ये पी टैग क्या समझ में नहीं आया. पी टैग पैराग्राफ के लिए. ओके समझ लो. हाँ, एक बार फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ. समझ लो यहाँ पे मैंने काफी सारी लाइंस यहाँ पे दिख रही. हेलो ऑल, वेलकम टू खिलाड़ी क्लास, हेलो कन्हैया जी, हेलो समीर सर, हेलो नीलेश सर. यहाँ पे काफी सारी मैंने फाइल लिखी, सेव किया. इस वेब ब्राउजर में मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ. कंट्रोल ओ किया. आप ही की फाइल है कन्हैया जी. हाँ, ऊपर ये के हमारी आ जाए. ये रहे हो. इसको ओपन किया तो देखो ये पूरा मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन में दिख रहा है जी. अब मेरे को ऐसा करना है कि ये यहाँ से जो मैंने लिखा, ये हेलो कन्हैया जी, ये सब कुछ जो हेलो वाला लिखा, ये दूसरे लाइन पे आना चाहिए. दूसरे लाइन पे आना चाहिए. दूसरी यहाँ पे आना चाहिए, दूसरी लाइन पे. तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे दूसरी लाइन के लिए न्यू पैराग्राफ शुरू करना पड़ेगा. तो उसके लिए पी टैग का यूज करना पड़ेगा. पी टैग का यूज कहाँ से करना है, तो यहाँ से मेरे को दूसरा लेना है. तो यहाँ पे मैं पी टैग का यूज कर लूंगा. ये टैग मैंने स्टार्ट किया पी, और यहाँ पे मैं ओवर कर दूंगा पी टैग. इसको सेव करूंगा. सेव किया, इससे आ गया. यहाँ पे रिलोड करूंगा. देखो आ गया, दूसरी लाइन पे आ गया. तो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए हम लोग पी टैग का यूज करें. ओके सर. और एक ले लेते हैं न्यू टैग. एक हेडिंग वाला टैग आता है. हेडिंग वाला टैग आता है. तो हेडिंग वाले टैग के लिए, हेडिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने यूज किया हो, किसी ने यूज किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किया है, तो उसमें हाँ आता है. उसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2. हेडिंग 1 होता है, उसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी होती है. हेडिंग 2 आएगा तो उससे कम उसकी फॉन्ट साइज होगी. हेडिंग 3 आएगा तो उससे कम उसकी फॉन्ट साइज होगी. समझ लो यहाँ पे ये अभी हमने यहाँ पे पी टैग स्टार्ट किया. तो अब हेलो कन्हैया जी है, मैं इसको हेडिंग 1 टैग में लेता हूँ. तो हेडिंग 1 के लिए H1 टैग का यूज होगा. H1. और मैं H1 टैग यहाँ पे कन्हैया जी के बाद में हेड 1 टैग को ओवर कर देता. ओवर कर दिया. फिर हेलो समीर जी यहाँ पे लिखा है, तो ये मेरे को हेडिंग 2 में लेना है. तो हेलो समीर के आगे में हेड 2, H2, हेडिंग 2 शुरू करूंगा. यहाँ पे हेडिंग ओवर कर देता हूँ, H2 ओवर. नीलेश सर को मेरे को हेडिंग 3 में लेना है, उससे कम साइज. तो H3 शुरू किया और यहाँ पे मैं H3 ओवर कर दूँ. इसको फिर पहले थोड़ा सा ठीक. अभी मैं पी टैग को भी निकाल देता हूँ. हेड 1 आ गया. हेड या हमको अच्छी तरह से स्ट्रक्चर दिखे इसलिए, बाकी हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं. अब मैं फिर से जा रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ. इसको थोड़ा सा यहाँ पे पहले मैं फिर से रिलोड करूंगा. तो आप देख सकते हो आ गया फर्क. हेडिंग 1 दिया तो वो साइज देखो बड़ा दिखा. हेडिंग 2 दिया, उससे कम साइज. हेडिंग 3 दिया, उससे कम साइज में दिखा. तो ये हमारा एक नया छठा 6 टैग जो हमने आज सीखा, वो हेडिंग के लिए सीखा. हेडिंग ठीक है. तो उसके लिए H टैग का यूज करेंगे. हेडिंग 1 है तो H1, हेडिंग 2 है तो H2.
अब आगे इस तरह पे कलर पे भी काम करेंगे ये, बट आगे जाए आते जाए। अब कुछ इमेजेस हमें दिखाना था, इमेज टेग का हम लोग यूज करेंगे, बट वो आगे धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखेंगे। आज यहाँ पे रखेंगे टोटल 6 टैग का यूज किया, बट ये जो टैग्स है वो कंपलसरी हो गए सारे प्रोग्राम में। These tags, this HTML, title, head, body, these all tags are compulsory in all web pages, all program. कोई भी HTML की फाइल है, वेब पेज प्रोग्राम हमें बनाना तो HTML से शुरू कर, HTML टैग है टाइटल बॉडी, ये तो सभी में आएगा। अब हमें आगे जो पैराग्राफ है वो हमें यूज करना है तो हम लोग कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। हेडिंग का टैग हमें यूज करना है तो हम कर सकते हैं। मतलब जैसे भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें जो भी हमारे वेब पेज में जिस तरह से हमें वेब पेज में डिजाइनिंग दिखानी है उस तरह से हम उसको यूज करेंगे। वो कोई कंपलसरी टैग नहीं है। हेडिंग है, आज हमने सीखा पैराग्राफ, ये कोई कंपलसरी टैग नहीं है, बट हमें HTML हेड बॉडी टाइटल, टाइटल दिखाना है तो टाइटल टैग का यूज करेंगे। टाइटल तो सभी में हम दिखाएंगे ही, तो हम ये सारे कंपलसरी टैग हो गए। बाकी अभी HTML की शुरुआत है, सिर्फ HTML, फिर आगे जाके HTML विथ CSS आएगा, विथ CSS आएगा, HTML विथ जावास्क्रिप्ट आएगा। उसमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि कोई भी समझ लो यहाँ पे अभी हमने हेलो कन्हैया जी लिखा है, तो अब मेरे को इसमें जैसे हम पावर पॉइंट हमने यूज किया तो हमें पता है उसमें काफी सारी इफेक्ट आती है, आपका वर्ड इस तरह से जा रहा है। अब मेरे को यहाँ पे जो कन्हैया जी लिखा है, इस कन्हैया जी को मेरे को यहाँ पे इस वेब पेज पे कंटिन्यू रखना है कि ये लाइन यहाँ से इस तरह से जानी चाहिए, फिर यहाँ से होके वापस आनी चाहिए, मूविंग करनी चाहिए। ये जो मेरा वर्ड है हेलो कन्हैया जी पूरा मूविंग दिखाना चाहिए, तो वो विथ CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके होगा, जो हम आगे धीरे धीरे जाके हम लोग आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक हम लोग स्टॉप रखेंगे। हो सके तो रात को मैं अगर फिर से फ्री होगा तो मे बी 9 बजे, फाइनल नहीं, मे बी 9 बजे हम लोग फिर से इसी क्लास, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कुछ और नए टेक्स्ट के साथ। मस्त है सर। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे रात को 9 बजे अगर मैं फ्री होता हूँ तो। ठीक है, कि मेरे को भी सबसे पहले कराने से पहले स्टेप बाय स्टेप सबकी थियरी बनानी पड़ती है। जी सर। आज वही किया, 12 बजे से बैठा था। एक्चुअली 1 बजे का टाइम पहले दिया था, बट 1 बजे तक कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, लंच भी लेना था, तो इसीलिए फिर 2 बजे का कर दिया था। इसमें तो सर बोलिए। इसमें जावा जावा भी आएगा ना सर? जावा अलग चीज है, जावा स्क्रिप्ट भी अलग चीज है। जावा स्क्रिप्ट HTML के साथ आएगा, जावा एक अलग चीज है। वो जावा से पहले C लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, फिर जावा आएगा। ओके ओके, ठीक। ओके ब्रदर्स, थैंक यू सर, बहुत ही मजेदार था। अभी तो नया काफी चीज कुछ बाकी, सिर्फ शुरुआत की है। नहीं सर, इसमें है बहुत कुछ है जानने लायक। नहीं, अरे बहुत कुछ है, पूरा दरिया है। जी सर। जितना आगे जाओगे, जितने ज्यादा टेक्स्ट के यूज करोगे, आपका जो वेब पेज होगा वो उतना बढ़िया दिखेगा। जी सर, एक्सेलेंट सर। तो अगर मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा 8 बजे के आसपास की 9 बजे का क्लास है या नहीं, इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके ब्रदर्स, बाय।